हेलो, वेलकम यू ऑल। अभी हम लोग फिजिक्स के लिए मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं और इसमें से अब फिजिक्स के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल हैं वो पढ़ेंगे कैलकुलस। ओके, कैलकुलस में ऑलरेडी हम लोग देख लिए कि फंक्शन क्या होता है। एक्चुअल में फंक्शन क्या करता था? फंक्शन ये एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से रिलेट करता था। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते थे तो वो डिपेंडेंस ये फंक्शन दिखाता था। ठीक है ना, डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी ओवर अदर। फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट छोड़े, ठीक, मान लो कि ये आया, इसको यहाँ से रिलीज किए। इनिशियली इसका वेलोसिटी जीरो था, यहाँ पे आकर के कुछ डिस्टेंस कवर किया, कुछ वेलोसिटी हो गई, ठीक है ना। तो टाइम के साथ में कुछ टाइम के बाद यहाँ पे था, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे था, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे था, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस कवर्ड दिखा रहा है ये टाइम का फंक्शन है, ठीक। इसी तरह से इस केस में अलजेब्रिक फंक्शन था। फंक्शन जब एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड था, वो कैसे डिपेंडेंसी हो सकता है? डिपेंडेंसी अलजेब्रिक हो सकता है। अलजेब्रिक करने का मतलब कि वाई अलजेब्रिकली डिपेंड है। मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, इस हिसाब से x पे y डिपेंड है। यहाँ पे x को जब चेंज करेंगे तो y भी चेंज होगा, ठीक। ये ट्रिग्नोमेट्रिक डिपेंडेंसी हो सकती है, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ऐसे करके कुछ हो सकता है, ठीक ना। मतलब जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक डिपेंडेंसी होगी। ऐसे ही लॉगरिथमिक डिपेंडेंसी हो सकती है। लॉगरिथमिक डिपेंडेंसी मान लो y इक्वल टू लॉग बेस 10 और x प्लस 1 है, ठीक। तो ये हो गया कि लॉगरिथमिक डिपेंडेंसी है। ओके, अब ये डिपेंडेंसी एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है। कैसे? जैसे देखो रिसेंटली क्या था, कोरोना का केस जो बढ़ता था, अर्ली केस में कहते थे ये एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा है। मतलब क्या? नंबर ऑफ कोरोना केस और टाइम के साथ में उसका एक्सपोनेंशियल रिलेशन था। तो ये एक्सपोनेंशियली भी कर सकता है। मतलब मान लो कि इसको 2⁻³ प्लस 5 रहे कुछ। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल टोटल x हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल y। जब x को चेंज करेंगे तो y अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक ना। तो इस हिसाब से ये फंक्शन था। ये एक्चुअल में क्या दिखाता था कि डिपेंडेंसी ऑफ वन क्वांटिटी ओवर अदर। ओके, और डिफरेंशियल इक्वेशन अपना क्या कहेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन कहता है कि जब एक क्वांटिटी को चेंज करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरा क्वांटिटी कैसे चेंज होगा, ठीक। चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी ओवर द अदर, ठीक ना। यही हो गया इसका कैलकुलस, ये डिफरेंशियल कैलकुलस का। ये दिखाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी ओवर अदर, वन क्वांटिटी ओवर अदर, ठीक है ना। ये हुआ कि डिफरेंशियल कैलकुलस। वहाँ पे डिपेंडेंसी दिखा रहा था वन क्वांटिटी ओवर अदर, यहाँ दिखाएगा कि एक क्वांटिटी को चेंज करने पे दूसरा क्वांटिटी कैसे चेंज होता है, ठीक ना। और उसको और डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी, वन क्वांटिटी कहने का मतलब कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो मेजरेबल है, जैसे टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, कुछ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब जो मेजरेबल है, ठीक ना। तो इसके लिए एक पहले एक फंक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा फंक्शन? देखो 9th क्लास में क्या पढ़ा था? v इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, सपोज मान लो कि ये बॉडी को यहाँ से मतलब अर्थ के बहुत हाइट से इसको रिलीज किए, ठीक ना। ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिलीज किए, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था। कुछ टाइम के बाद ये y डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक ना। y डिस्प्लेसमेंट कवर किया यहाँ तक। ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा कुछ टाइम के बाद? तो इसको कैसे लिखेंगे ये वाला डिस्प्लेसमेंट को? s क्या है? डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे y दिए हैं, y इज इक्वल टू यू टी। इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0 टू टाइम प्लस हाफ, g का वैल्यू 10 ले लो, एक्सीलरेशन का वैल्यू ये क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको 10 ले लो, ठीक, इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 5t
टी स्क्वायर। तो ये एक नॉर्मल सा फंक्शन आ गया, ठीक है ना। इसको चलो इसको एग्जांपल लेकर के इसको समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस को समझने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे हो गया कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। कौन सा केस में? जब इसको जीरो वेलोसिटी से ऊपर से रिलीज किए थे। ओके, अब देखो जब ये जीरो था, जब टाइम जीरो था, ये यहाँ पे y भी जीरो था, मतलब डिस्टेंस कवर्ड जीरो था। टाइम 1 सेकेंड पे उसने किया, टाइम 2 सेकेंड पे कुछ किया, टाइम कितनों भी सेकंड का, बस यहाँ टाइम का वैल्यू पुट डालो, y का वैल्यू आते रहेगा, ठीक है ना। अब एक बात देखो, अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे तुमसे कि एवरेज स्पीड इसका क्या है, एवरेज स्पीड क्वेश्चन तुमको दे दिए कि एवरेज स्पीड या वेलोसिटी जो कहो, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम t2 एंड t1, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता था? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, ठीक है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन मतलब टोटल टाइम कितना दिया, टोटल लिख दो। ओके, तो किसी इंस्टेंट पे ये मतलब यहाँ मान लो कि पहले ये t1 पे था, t1 पे कितना ये डिस्टेंस कवर किया था, y1। ओके, फिर ये t2 यहाँ पे था, t2 टाइम के बाद यहाँ था, तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ से लेके यहाँ तक, y2, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या है कि एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम t2 एंड t1, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में कितना किया, मतलब ये वाला डिस्टेंस चाहिए मुझे। ये क्या हो गया, y2 माइनस y1, और टाइम कितना हो गया, t2 माइनस t1, ठीक ना। टोटल टाइम कितना लगा इसको कवर करने में, t2 माइनस t1। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय t2 माइनस t1। ओके, अब एक एग्जांपल लेकर के देखो कि ये 10 से 20 के बीच में कितना कवर किया होगा, ठीक है ना। चलो मान लेते हैं कि 0 से 20 के बीच में कितना कवर किया होगा। ओके, तो अब एग्जांपल ले लो फॉर t1 इज इक्वल टू, ये ले लो, चलो 10 ले लो, 10 सेकेंड। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे टाइम का वैल्यू पुट करो, फंक्शन तो यही था ना कि एक वैल्यू जब इनपुट किए तो दूसरा आउटपुट आ गया, 5 इंटू 10 स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। और फॉर t2 इज इक्वल टू 10 सेकेंड, y2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 इंटू, अच्छा 20 कर दो इसको, 20 सेकेंड, y2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 इंटू 20 स्क्वायर, इतना मीटर। ओके, ये कुछ क्वांटिटी आ गया। अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, y2 माइनस y1, मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर 2, मतलब 5 इंटू 100 माइनस 5 इंटू, अच्छा t2 था ना, 5 इंटू 400 माइनस 5 इंटू 100 बाय टाइम कितना था, टाइम t2 20 माइनस 10। ओके, तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ गया, 5 इंटू 300 बाय 10, मतलब 150 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब समझा कि ये एवरेज स्पीड का क्या मतलब हुआ, ठीक है ना। एवरेज स्पीड यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, t1 से ये तक में, t1 से t2 तक में एवरेज स्पीड क्या हुआ कि यहाँ से आया 50 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, एकदम आराम से 50 मीटर पर सेकंड से आराम से चल रहा है। देखो विदाउट एक्सीलरेशन 50 मीटर पर सेकंड से, मतलब ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा, वेलोसिटी इसका कहीं पे चेंज नहीं हो रहा है, ठीक ना। ये वेलोसिटी कहीं पे भी चेंज नहीं कर रहा है, एवरेज स्पीड का ये मतलब हुआ। और उसको ग्राफिकल देखते हैं कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जब रिलेशन देखोगे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का,
अगर डिस्प्लेसमेंट को इस पे डिनोट करो, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस हुआ, इस पे टाइम डिनोट करो, ठीक ना, इधर टाइम हो गया, और ये वाई एक्सिस पे जो अपना डिस्प्लेसमेंट है वाई, जब टाइम 0 था तो वाई भी 0, ठीक। इस हिसाब से ये कुछ ऐसे बढ़ रहा, ठीक, ये कुछ ऐसे बढ़ रहा है, ठीक ना, इधर हो गया टाइम सेकंड में, ओके, और इधर हो गया डिस्प्लेसमेंट मीटर में। तो यहाँ पे अभी था, कहीं मान लिए कि ये 20 सेकंड होगा, 20 सेकंड, ठीक है ना, और यहाँ पे इसका हाफ पे 10 सेकंड मान लिए, ओके। ये हो गया T2, ये हो गया T1, ओके। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या था, ये वेलोसिटी एवरेज जो निकाले y2 माइनस y1, देखो जब ये T2 था तो ये यहाँ पे, जब ये T1 था तो ये था y1, जब ये T2 था तो ये था y2, यहाँ से यहाँ होगा कहीं y2, ओके। y2 माइनस y1 कौन सा डिस्टेंस हुआ, इसमें देख लो, ठीक है ना, ये वाला जो डिस्टेंस हुआ वो क्या था, y2 माइनस y1, ओके। और ये टाइम इंटरवल क्या हुआ, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ओके। अब देखो याद करो, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में जब इसको इसको ज्वाइन करो, ज्वाइन करा दिए, ठीक ना, ये इस तरह से ज्वाइन हो गया, तो ये ट्रायंगल में, ये इस ट्रायंगल में 90 डिग्री हुआ। यहाँ पे दिख रहा है कि ये tan थीटा है, मतलब ये लाइन का स्लोप tan थीटा ये देख लो अभी के लिए है, तो tan थीटा क्या हुआ, इज इक्वल टू यही y2 माइनस y1 बाय T2 माइनस T1। मतलब क्या था, ये लाइन का, ये कोड का स्लोप हो गया, ठीक ना, यहाँ पे पॉइंट ए दे दो, पॉइंट बी दे दो, ये क्या था, स्लोप ऑफ कोड ए बी। देखो इसको रिप्रेजेंटेशन यही हो गया ना। अब इसका जो स्लोप है, ठीक, tan थीटा, ठीक है ना, tan थीटा जो स्लोप हुआ, वो स्लोप क्या दिखा रहा है, ये देखो स्लोप इसका कांस्टेंट है, ये पॉइंट पे भी कांस्टेंट, ये पॉइंट पे भी कांस्टेंट, ये पॉइंट पे भी कांस्टेंट, तो ये स्लोप इसका एवरेज स्पीड दिखा रहा है, ठीक ना, कि ये 10 से 20 सेकंड तक, 10 से 20 सेकंड तक कांस्टेंट स्पीड से गिरते रहा, 10 से 20 सेकंड तक कांस्टेंट स्पीड से गिरते रहा, ओके। लेकिन अब इशू कहाँ आ गई, ये तो कह रहा है कि नहीं भाई यहाँ तो फास्ट गिर रहा है, शुरू में देखो, शुरू में स्लो गिर रहा था, बाद में फास्ट गिर रहा था, ठीक ना। इसका मतलब स्टार्टिंग में वेलोसिटी इसका कम था, लेकिन फाइनली जा करके टाइम बढ़ने के साथ में वेलोसिटी बढ़ गया। वैसे ही होता है, जैसे देखो क्रिकेट में गेंद जब कैच करते हैं, थोड़ा सा हाइट फेंकना ऐसे और फिर कैच करना, लगेगा कि नहीं आराम से आया है, धीरे धीरे आया है, ठीक ना, कम वेलोसिटी से। वही उसको ऊपर पूरा हाइट पे फेंक दो ना, फिर जब वापस आएगा लगेगा बहुत वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक ना, ये वाला बात है। अब लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि एक क्वांटिटी जो चेंज कर रहा है, ठीक ना, ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, ठीक ना, ये हुआ चेंज इन वाई और ये हुआ चेंज इन टाइम, ठीक ना। तो यह इसको कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। लेकिन टाइम इंटरवल जब बड़ा है तो इसको एवरेज दे दिए। तो किसी ने बोला कि नहीं, हमको थोड़ा सा के लिए देखना है, यहाँ पे टाइम इक्वल टू 19 पे ही, मतलब ये कहीं पे टाइम इक्वल टू 19 होगा, ठीक है ना। और ये बोला कि ये इसमें देखना है 11 के लिए, T1 ये 10 से 11 के बीच में देखना है, इसके बीच में, और 90 से 20 के बीच में देखना है कि एक्चुअल में एवरेज क्या हो रहा था, ठीक ना। तो यहाँ पे ये वाला एवरेज, ये वाला वेलोसिटी, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या होगा 1 सेकेंड के लिए, अगर T1 10 है, T2 11, ओके। तो यहाँ इस इंटरवल में क्या हुआ, ठीक ना, वेलोसिटी एवरेज फ्रॉम, चलो यहाँ इसके लिए लिख लो, यहाँ के लिए इसको V1 नाम दे दो और इसके लिए V2 नाम दे दो, ठीक ना। तो V1 क्या हुआ,
इस पॉइंट पे जो y चेंज क्या होगा, ठीक ना, तो y चेंज क्या होगा यहाँ पे, y फॉर टाइम इज इक्वल टू 11 माइनस y फॉर टाइम इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे क्या था, टाइम 11 माइनस 10। तो यहाँ से जब इसको देखोगे तो टाइम इज इक्वल टू 11 इस पर पुट करो, क्या हुआ 5 इंटू 11 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 10 स्क्वायर, हो गया ना। इस पर टाइम इज इक्वल टू 11 पुट किए, यहाँ से क्या हो गया 10 माइनस 11 माइनस 10 तो 1 ही रह गया। यहाँ से जब देखोगे तो क्या आ गया 5 इंटू 121 माइनस 100, मतलब 21 इंटू 5 मतलब 105 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये क्या आ गया जब 10 से 11 सेकेंड में जा रहा था। अब कोई कहे कि नहीं हमको 19 से 20 सेकेंड में देखना है, उसको V2 लिखे थे। इसमें क्या था, फॉर टाइम इज इक्वल टू 20, डिस्प्लेसमेंट फॉर टाइम इज इक्वल टू 90 अपॉन 20 माइनस 90। अब देखो इसको कैलकुलेट करके देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे आया 5 इंटू 20 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 19 स्क्वायर अपॉन 1 आ जाएगा नीचे में। यहाँ से इसको जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आ गया 5 इंटू 400 माइनस 361 अपॉन 1। तो यहाँ से देखोगे तो क्या आ गया 5 इंटू, इसको जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 9 एंड 3 39। इसको मल्टीप्लाई करके देखो 5 195 मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। अब देखो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या है कि जब यहाँ से यहाँ तक का एवरेज निकाले, 10 से लेके 20 तक का एवरेज क्या था 150 मीटर पर सेकेंड। ओके, लेकिन वो हर इंस्टेंट पे 150 मीटर पर सेकेंड नहीं था, स्टार्टिंग के टाइम में कम था। स्टार्टिंग के टाइम में कम कितना था, इस जगह इसका एवरेज 10 से 11 सेकंड के लिए एवरेज 105 मीटर पर सेकंड था, ठीक ना, 105 मीटर पर सेकंड। बट लास्ट टाइम में 19 से 20 लेकर के 195 मीटर पर सेकंड था। इसके बीच में ही कहीं मतलब ये एवरेज निकाल करके दे दिया आपने। इसका मतलब क्या है कि अभी हम लोग कोई भी इंस्टेंट पे टाइम मतलब स्पीड नहीं फाइंड कर सकते हैं। कोई कह दे कि एग्जैक्ट जब ये पोजीशन पे था टाइम का, ये टाइम के लिए कितना इसका स्पीड था, वो नहीं कर सकते हैं। यहाँ से ये फॉल किया, ठीक, फॉल किया, जस्ट जब ये पोजीशन पे आया था तो कितना इसका टाइम था, वो नहीं कर सकते हैं। तो इसमें से इसको क्या किए कि ये जो टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल को कम करते गए, ठीक ना, टाइम इंटरवल को कम करके यहाँ पे लाए, ठीक ना, यहाँ पे लाए। लेकिन फिर भी अभी देख लो एक कोड बनाएगा ऐसे, ये वाला जब इसको ज्वाइन करोगे यहाँ से एक कोड बनाएगा, फिर लगेगा कि नहीं ये दोनों टाइम डिफरेंस का है। इसको लाते 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 डायरेक्ट इसी पॉइंट पे लेते आओ, ठीक ना। बी पॉइंट को जब ए पॉइंट पे लेते आओगे तो लगेगा कि ये टेंजेंट बन रहा है, ठीक, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक ना, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक, ये क्या हो गया टेंजेंट। जब टाइम इंटरवल को बहुत स्मॉल कर दिए, 0 लगभग कर दिए, ठीक ना। ये किस कंडीशन के लिए हुआ टेंजेंट, जब T2 अप्रोचेज टू T1, मतलब जस्ट इंस्टेंट में अभी क्या डिस्टेंस है, जस्ट बगल वाला क्या डिस्टेंस है, दोनों को डिस्टेंस कवर करने में जो भी स्मॉल टाइम लगा उससे डिवाइड कर दिए, ये उस जगह का इंस्टेंटेनियस स्पीड निकल गया, ठीक। अब जब इसका स्लोप लेंगे, देखो कैसे लेंगे, देखो यहाँ पे पहले क्या था y2 माइनस y1 अपन T2 माइनस T1, वो एक्चुअल में क्या था, देखो जो ऊपर में है बोले रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या लिखे पहले, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, वही किए थे। यहाँ से आया ये एक्चुअल में क्या दिखाता था, स्लोप ऑफ कोड, ठीक ना, स्लोप ऑफ कोड ए बी, ठीक। जब पॉइंट बी को ए पे लेते आएंगे, ठीक ना, मतलब टाइम इसके ओर लेते आएंगे, तब जाकर के ये वाला लाइन बनते बनते धीरे टेंजेंट बन जाएगा, ठीक। कहीं इंटरमीडिएट स्टेट में ये यहाँ रहेगा, फिर यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा,
इससे खींचते जाओगे तो जब दोनों पॉइंट मैच करने लगेगा तो ये टेंजेंट हो जाएगा। तो उसी के लिए क्या लिखेंगे, व्हेन टाइम t2 अप्रोचेज टू t1, ओके, व्हेन t2 अप्रोचेज टू t1, ओके। तो ये क्या हो जाएगा कि बहुत स्मॉल हो जाएगा, ठीक ना, बहुत स्मॉल हो जाएगा। इसको किस हिसाब से लिखेंगे कि लिमिट टाइम t2 अप्रोचेज टू t1, ठीक है ना। फिर t2 के लिए कुछ होगा y2, t2 के लिए कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा y2, t1 के लिए भी कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा y1, t2 माइनस t1। ये जो बहुत स्मॉल है, ठीक है ना, देखो इसको जूम करके देखो यहाँ पे क्या दिखेगा, एक छोटा सा x डायरेक्शन में कुछ दिखेगा डेल्टा t, ठीक है ना, डेल्टा टी क्या हो गया, t2 माइनस t1। कब, जब बहुत स्मॉल रहे, t2 अप्रोचेज टू t1, ठीक है ना, t2 माइनस t1 फॉर t2 अप्रोचेज टू t1। तो इसके लिए जब बहुत स्मॉल रहे तो इसको दिए dt, डी यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक ना, dt है क्या, स्मॉल लेंथ को दिखा रहा है। जब इधर x चेंज हुआ, ठीक, जब इधर टाइम चेंज हुआ, कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हुआ होगा, तो उसको ले लिए dy। उसी तरह से dy यहाँ क्या हो गया, y2 माइनस y1, ठीक, यहाँ हो गया एक पॉइंट, इसके लिए ये एक पॉइंट, ये उसी को ये वाला लाइन ये दिखा रहा है जो टेंजेंट है, ठीक ना, ठीक। अब इसका स्लोप देखोगे तो क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ये हो जाएगा dy बाय dx, ठीक। जब डिफरेंट था तो ये स्लोप ऑफ कोड ए भी दिखा रहा था, ठीक, जब ए बी दिखा रहा था स्लोप ऑफ कोड, अब ये दोनों यहाँ आकर के सट गया है, बी टेंडिंग टू ए, तो ये टेंजेंट दिखाने लगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ दिस, मतलब यही कोड धीरे धीरे आते आते टेंजेंट हो गया। इसको क्या यहाँ से दिखा दिया, इसका स्लोप क्या है, dy बाय dx। ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, ठीक है ना, एट पॉइंट t1, ठीक। तो t1 के लिए यहाँ पे, तो ये जब y2 t2 टेंडिंग टू t1 कर रहा था, मतलब इस पॉइंट पे इसका स्पीड दिखा देगा, ठीक ना। तो यहाँ पे जब लिखोगे तो अब ये क्या होगा, इस पॉइंट पे स्पीड दिखा देगा, तो इसके क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ से क्या आ गया, dy बाय dx, ठीक। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, किस पॉइंट पे निकालना था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t1। तो यहाँ पे टाइम के साथ में चेंज कर रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे इसको पुट कर देना t1, मतलब टाइम इजकल टू t1 है, ठीक। आगे सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे उस पर पुट करते हैं, ठीक ना। उसी तरह से कोई भी कर्व दिया हुआ है, मान लो कि ये कर्व y और x में दिया हुआ है, ठीक ना, पहले y और टाइम में देख लिए, कुछ इस तरफ से दिया हुआ है, ठीक, डिस्प्लेसमेंट और ये y और x का, ओके। तो इस पॉइंट पे अगर मुझे फाइंड करना है x0 पे, तो ये पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्या, y जब फंक्शन ऑफ x पहले दिया हुआ है कि x के हिसाब से y चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको पढ़ेंगे कैसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक ना, इसको पढ़ना है ऐसे। ये क्या हो जाएगा, हाँ, रेट इस क्वांटिटी पे जब ये वाला वैल्यू निकालेंगे dy बाई dx, तो यहाँ पे dy बाई dx ये फंक्शन जो भी होगा इसको पुट कर देंगे, ठीक ना, ये वाला फंक्शन, ओके। किस पॉइंट पे निकालना है, ठीक, अगर ये वाला पॉइंट x इक्वल टू x0 पे निकालना है, तो यहाँ पे भी x इक्वल टू
एक्स नॉट वैल्यू पुट कर देंगे, वो निकल जाएगा। ठीक, अभी के केस में जो हम लोग एग्जांपल लिए थे, ये क्या एक अलजेब्रिक फंक्शन था, ठीक ना। तो ये फॉर्मूला को यूज करके, ठीक है ना, ये फॉर्मूला को यूज करके कुछ डेराइव किए, ठीक ना, कुछ क्या डेराइव किए, सपोज इसके लिए निकालते हैं, ठीक ना, इसके लिए यहां पे ये ले लो, टारगेट क्या है अपना कि इसका कोई इंस्टेंट पे, मान लो कि टाइम इज इक्वल टू 15 सेकेंड पे क्या इसका स्पीड था, ठीक ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड टाइम इज इक्वल टू 50 सेकेंड पे क्या था, टाइम इज इक्वल टू 15 सेकेंड, फाइंड स्पीड, फाइंड वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 15 सेकेंड। ये क्वेश्चन दे दिए, ठीक ना, कि ये जो फ्री फॉल कर रहा था यहाँ से 15 सेकेंड बाद इसका स्पीड क्या होगा, फंक्शन अपना ये दिया हुआ है, ठीक ना। तो ये क्या निकालना है आपको, अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये स्पीड दे देगा। कब निकालना है, टाइम इज इक्वल टू 15 सेकेंड पे। तो यहाँ पे क्या करो, यही था, ये वाला फॉर्मूला था ना, लिमिट T2 टेंड टू T1, ठीक है ना, T2 टेंड्स टू T1, ओके, Y2 माइनस Y1 बाय T2 माइनस T1, ओके, ये निकाल दिए। अब देखो इसमें से टाइम इज इक्वल टू 15 पहले पुट करेंगे, ठीक ना, ये कौन सा टाइम होगा, कोई यहाँ जो पहले ये था T1, ये था T2, ओके, तो इस पॉइंट को यहाँ पे टेंड कराए थे, तो ये T1 वाला टाइम था, तो यहाँ पे T1 का वैल्यू पुट कर देंगे, ये क्या हो गया, T1 इज इक्वल टू 15 सेकेंड, इसमें पुट करने के बाद वो देखेंगे क्या होता है। अब देख लो Y2 क्या था, Y 5T2 स्क्वायर, 5T2 स्क्वायर माइनस Y1 क्या हो गया 5T1 स्क्वायर अपॉन T2 माइनस T1, ओके, इसको सॉल्व करो, 5 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 इंटू ये हो जाएगा, नीचे में क्या है T2 माइनस T1, यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो गया, तो स्पीड क्या बच गया, ये 5 इंटू T1 प्लस T2 बच गया ना। यहाँ पे देखो क्या था कि T1 टेंडिंग टू T2, T1 टेंडिंग टू T2, ठीक, मतलब दोनों इक्वल हो रहा है, यहाँ पे आकर के T1 इज इक्वल टू T2 लिख सकते हो, T1 इज इक्वल टू T2 पुट करो इसमें, ठीक ना, T1 इज इक्वल टू T2 पुट करो, तो ये क्या हो गया 5T1 प्लस T2 इज इक्वल टू T1 पुट कर दो, तो ये क्या हो गया 10T1, ठीक। अब T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू, अगर T पुट करना है, सिर्फ टाइम पुट करना है, तो यहाँ पे टाइम पुट कर दो, ये हो गया इसका वैल्यू, ठीक ना, 10T, ओके। अब कौन सा टाइम पे वेलोसिटी चाहिए था, यहाँ पे देख लो किस टाइम पे वेलोसिटी चाहिए अपना, 15 सेकेंड पे, टाइम इज इक्वल टू 15 सेकेंड पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाय dx टाइम इज इक्वल टू 15 सेकेंड इज इक्वल टू 10 इंटू टाइम का वैल्यू 15 पुट करो, मतलब उस इंस्टेंट पे जब यहाँ से फॉल किया होगा 15 सेकेंड पे, ये 15 सेकेंड पे, जस्ट 15 सेकेंड जब कंप्लीट किया होगा उस इंस्टेंट पे इसका टाइम क्या होगा 150 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो इसी को जनरलाइज करते हुए इसमें अगर एक फंक्शन, यहाँ पे क्या पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ था, अगर एक फंक्शन दिया हुआ रहता x टू द पावर n, ठीक ना, तो इसको जब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x देखेंगे, ठीक ना, तो इसका नाम है डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक ना। तो इसको क्या किए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, y का वैल्यू यहाँ रख दो विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1 किए, ठीक है ना। तो इसको रीड क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x,
ठीक ना, या क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये मोर एक्यूरेट है, ये वैसे ऐसे जस्ट डिफ्रेंशिएट किए इसको, तो उसको बोल दिया डिफ्रेंशिएशन किए, ठीक। यहाँ पे अपना क्या था, y इक्वल टू, अपना अभी का एग्जांपल देख लो, y इक्वल टू 5t², ठीक। तो यहाँ पे क्या किए, dy बाय dt फाइंड करना था, ओके। तो ये क्या किए, dy का वैल्यू रख दिए 5t², ओके, इंटू dy बाय dt फाइंड करना था। तो यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म डिफ्रेंशिएशन से ये टर्म से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो 5 हो गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ t⁻² विथ रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पे देखना कि यहाँ x था तो यहाँ भी x था, ठीक ना, तब जाकर के यहाँ पे x है, उस तरह से यहाँ t है तो यहाँ भी t है, तो इसको क्या हुआ, 5 तो ऐसे ही रह जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x⁴n का ये था तो t⁻² क्या हो जाएगा, पहले 2t⁻²-1, जब इसको देखोगे तो ये क्या आ गया, 10t आ गया ना। तो यही जन अल्जबरिक एक्सप्रेशन के लिए डिफ्रेंशिएशन ये होता था, ठीक ना। और भी बहुत सारा है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए क्या होता है, लोगरिथमिक के लिए क्या होता है, ये सब का भी एक पूरा लिस्ट है। तो कुछ डिफरेंट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन है, जैसे यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे हैं, ठीक ना। जैसे अगर अल्जेब्रिक फंक्शन था x⁴n, y इक्वल टू x⁴n था, तो dy बाई dx क्या किए, y का वैल्यू यहाँ पे पुट किए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x⁴n विथ रिस्पेक्ट टू x, यही y का वैल्यू पुट किए यहाँ पे। तो इसका क्या फॉर्मूला हो गया, n इंटू x⁴n-1, ओके, ये अल्जेब्रिक के लिए होगा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक, अगर फंक्शन है y इक्वल टू साइन x, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, y के जगह पे साइन x रखो, इसका मतलब हो गया कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे ध्यान देना, साइन के अंदर में जो क्वांटिटी था वही क्वांटिटी यहाँ पे है, ओके। डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x, जो क्वांटिटी यहाँ था वही था, तो क्या हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन वैल्यू हो गया cos x, ओके। उसी तरह अगर cos x है तो cos x का देखो, साइन का था cos x लिख दिए, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे भी x, यहाँ पे x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होता है, ठीक। कैसे ये सब फाइंड किए, यहाँ से लिमिट x इक्वल टू x1 जैसे करेंगे, उसके बाद कुछ अगर इसके लिए वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos x2 माइनस cos x1 अपॉन x2 माइनस x1। cos x2 माइनस x1 को भी फिर वो साइन c माइनस साइन, मतलब cos a माइनस cos b वाला फॉर्मूला लेकर के उसको रीअरेंज करने के बाद फिर ये वैल्यू ये आएगा, ठीक ना। यहाँ देखो, फिर उसके बाद अगर tan x है तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x sec² x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ sec x विथ रिस्पेक्ट टू x sec x इंटू tan x होता है, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना, इसको याद रखना। डिफ्रेंशिएशन ऑफ sec x विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ देखना कि जो x है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रही है, ओके। उसी तरह डिफ्रेंशिएशन ऑफ cosec x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, ठीक ना, माइनस cosec x cot x, यहाँ पे क्या था sec x tan x, यहाँ पे माइनस cosec x tan x। डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos² x, देखो tan का क्या था, sec² x था, तो cot का इसका माइनस साइन लगा के cosec² x कर दो, ठीक ना, sec ये हो गया। वो अब कुछ जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक ना। अगर e⁻x है, यहाँ पे e क्या हुआ, वही जो 2 एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है ना, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल e क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अगर e⁻x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन वही रह जाता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x⁻, ये अकेला ऐसा फंक्शन है जिसका डिफ्रेंशिएशन वही रह जाता है, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ये e नहीं रह करके a रहा, ठीक ना, a का वैल्यू रहा, तो वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन a⁻x रहेगा, लेकिन उसको ln a से मल्टीप्लाई कर देंगे। ln a का मतलब हुआ कि लॉग जिसका बेस एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ठीक ना, ये होगा ln a का मतलब, ओके। अब ln x दिया हो रहेगा, मतलब लॉग बेस ex, ठीक, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाता है 1/x। इसमें ध्यान देना, लॉग के अंदर में हमेशा x ग्रेटर देन 0 रहता है, ठीक ना, x हमेशा ग्रेटर देन 0 रहता है, ये बात हमेशा ध्यान देना। अगर यहाँ पे मॉड रहे, ठीक, यहाँ पे अगर मॉडुलस रहे
लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, ओके, या फिर लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, तो भी इसको ये लिख सकते हो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 1/x, ओके। ये ग्राफ से क्लियर करेंगे कि ये कैसे लिख सकते हो, ओके। अब देखो फिर अगर y क्या गया, लॉग बेस ऑफ x रहा, ये बेस ए x, तो इसको इस हिसाब से लिख सकते हो। यहाँ भी x को मॉडुलस में ले सकते हो। अगर मॉडुलस में नहीं लोगे तो डिफाइन करना पड़ेगा x इज ग्रेटर देन 0, ओके। उसका डिफ्रेंसिएशन हुआ 1/x। अब अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट करने का मतलब यहाँ पे c इंटू एक्स टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक ना। कोई भी कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, ओके। अगर और कहीं पे भी कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, जैसे y इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम एक्स टू द पावर n हो गया, जैसे इसको dy/dx करेंगे तो ये हो गया डिफ्रेंसिएशन ऑफ c एक्स टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से कांस्टेंट बाहर आ जाती है, ठीक ना, कांस्टेंट बाहर कर लो, ये अगेन हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो ये कुछ था, और इसके बाद कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डिफ्रेंसिएशन जो कि इम्पोर्टेंट है, उसका भी देख लो। इसमें मेन है कि साइन इन्वर्स का देख लो, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स एंड टेन इन्वर्स। बाकी ये तीनों में इसमें माइनस लगाते जाना, ठीक ना, जो कॉस होगा उसमें देख लेंगे अभी। हाँ अच्छा, साइन इन्वर्स एक्स, ठीक, साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया 1/√1 - x²। यहाँ पे x का कौन सा वैल्यू हो सकता है, ये सब डोमेन रेंज में पढ़ोगे बाद में, ओके। और बायोलॉजी वालों के लिए बस सफिशियंट है कि फॉर्मूला इतना सा याद रहे, ये नहीं भी याद रहेगा तो कोई बात नहीं, इसका उतना यूज नहीं है फिजिक्स में। अब देख लो, कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो 1/1 - x², कॉस इनवर्स एक्स का जस्ट उसमें माइनस लगा दो, ये दोनों आ गया। अब टेन इनवर्स एक्स का देख लो, टेन इनवर्स एक्स का जब डिफ्रेंशिएट करोगे टेन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा 1/1 + x²। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक ना, हमेशा यूज होगा। अब वही अगर कॉट इनवर्स एक्स का है, तो टेन का उल्टा कॉस होता है, इसमें माइनस साइन लगा दो बस, -1/1/x²। फिर यहाँ पे देखो सेक इनवर्स एक्स का क्या डिफ्रेंसिएशन होता है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो गया 1/mod ऑफ x √x² - 1, देखना बस ये है। और फिर कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन में इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2-3 को याद रखोगे, बाकी 6 याद हो गया, ओके ठीक है। हाँ, इसका कुछ फॉर्मूला है, अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई होगा f(x) × g(x), तो इसका डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे, ठीक है ना। कोई दो फंक्शन अगर डिवाइडेड है f(x) बाय g(x), तो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, वो इसका कुछ रूल्स हैं, 2-3 रूल्स हैं, उसको देख लेते हैं, अभी आगे डिस्कस करते हैं, ओके।